कमरे में कुछ सेकंड तक पूरी तरह खामोशी छाई रही। अनाया की आंखें अपने पिता के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह समझ चुकी थी कि कुछ बहुत बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। अर्जुन के हाथ में अभी भी वह छोटा काला फोन था। स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, टारगेट कंफर्म्ड, अटैक इन 12 आवर्स। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 12 घंटे, बस 12 घंटे बाद इस शहर में कुछ ऐसा होने वाला था जो हजारों लोगों की जान ले सकता था। लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी समस्या आतंकवादी नहीं थे, उसकी अपनी बेटी थी। अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नजरें अब भी अर्जुन के हाथ में पकड़ी पिस्टल पर थीं। पापा, आप मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? अर्जुन ने तुरंत पिस्टल वापस बैग में रख दी। ये कुछ नहीं है बेटा, तुम बस सो जाओ। अनाया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में मासूमियत कम और शक ज्यादा था। पापा, मैं 15 साल की हूं, बच्ची नहीं। अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सीक्रेट आर्मी का नियम साफ था, कोई पहचान नहीं, कोई सच नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन यह उसकी बेटी थी। वह धीरे से बोला, अनाया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जानना जरूरी नहीं होता। अनाया ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन छिपाना जरूरी होता है ना? अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए नीचे झुक गईं। तभी बाहर से हल्की हवा आई और कमरे की खिड़की हिल गई। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। अर्जुन ने घड़ी देखी, सुबह 2:26। समय बहुत तेजी से निकल रहा था। अगर उसे मिशन शुरू करना था तो अभी निकलना पड़ेगा। उसने बैग उठाया और अलमारी बंद करने लगा। अनाया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। आप कहीं जा रहे हो? हाँ, ऑफिस का काम है। अनाया ने गहरी सांस ली। रात के 2:30 बजे। अर्जुन ने उसकी आंखों में नहीं देखा। सरकारी काम का कोई टाइम नहीं होता। अनाया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, पापा, अगर आप सच नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। उसकी बेटी की आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी और अर्जुन को अचानक महसूस हुआ यह वही जिद थी जो कभी उसके अंदर हुआ करती थी। लेकिन वह जानता था यह रास्ता बहुत खतरनाक है। अनाया, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा होता है, और अगर मैं दूर नहीं रहना चाहूं तो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। दरवाजा लॉक कर लेना और सुबह तक बाहर मत निकलना। क्यों? बस मेरी बात मान लो। अर्जुन मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके कदम भारी थे। 15 साल पहले जब उसने सीक्रेट आर्मी ज्वाइन की थी, तब उसे कहा गया था, एक दिन आएगा जब तुम्हें देश और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आज शायद वही दिन था। घर के बाहर सड़क खाली थी, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला। उसने उसमें कोड डाला, A17 एक्टिव। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आया, लोकेशन सेक्टर 9 वेयरहाउस। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। सेक्टर 9, वह शहर का पुराना इंडस्ट्रियल इलाका था जहां रात में शायद ही कोई जाता था। अगर आतंकियों ने वहां बेस बनाया था तो हमला बहुत बड़ा होने वाला था। अर्जुन अपनी पुरानी बाइक के पास गया और उसे स्टार्ट किया। इंजन की आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में वह शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ब्लैक रेन ऑपरेशन का मतलब था एक साथ कई जगहों पर हमला, और अगर यह सच था तो उसके पास समय बहुत कम था। करीब 20 मिनट बाद वह सेक्टर 9 पहुंच गया। पुरानी फैक्ट्रियों की टूटी हुई इमारतें अंधेरे में खड़ी थीं। हर तरफ सन्नाटा था। अर्जुन ने बाइक बंद की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने बैग से पिस्टल निकाली। उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने लोहे का दरवाजा बंद किया हो। अर्जुन तुरंत दीवार के पीछे छिप गया। कुछ सेकंड बाद उसने देखा 3 आदमी एक पुराने वेयरहाउस के अंदर जा रहे थे। उनके हाथों में बड़े बैग थे। अर्जुन समझ गया ये लोग खाली हाथ नहीं आए हैं। वह धीरे धीरे दीवार के साथ आगे बढ़ा। वेयरहाउस की टूटी खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर करीब 10 लोग मौजूद थे। टेबल पर शहर का बड़ा नक्शा फैला हुआ था और नक्शे पर कई जगह लाल निशान लगे हुए थे। अर्जुन का दिल धड़क उठा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था,
यह पूरे शहर को खत्म करने की योजना थी। तभी अंदर खड़ा एक आदमी बोला, सुबह 10 बजे पहला धमाका होगा। दूसरा आदमी हंसा और उसके बाद शहर में ऐसा डर फैलेगा कि सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। अर्जुन ने तुरंत अपनी घड़ी देखी। सुबह 10 बजे, मतलब उसके पास अब सिर्फ 7 घंटे बचे थे। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक नक्शे के एक कोने पर पड़ी। वहां जो जगह मार्क की गई थी, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जगह थी अनाया का स्कूल। अर्जुन की मुट्ठी कस गई। अब यह मिशन सिर्फ देश का नहीं रहा था, यह उसके अपने परिवार की लड़ाई बन चुका था। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसी समय उसकी बेटी अनाया अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर बैठी हुई थी और स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी जिसका नाम था सीक्रेट आर्मी एजेंट लिस्ट। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा था एजेंट ए सवतीम अर्जुन वर्मा। अनाया ने धीरे से फुसफुसाया, तो ये सच है पापा। और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह भी कई दिनों से एक ऐसा सच छुपा रही थी जो इस मिशन को पूरी तरह बदल सकता था और शायद पूरी सीक्रेट आर्मी को भी।